नंबर्स में ब्रीफली मैं आपको सिलेबस बता देता हूँ कि नंबर्स का सिलेबस क्या है। इन द सेशन वन वी आर गोइंग टू लुक एट अबाउट क्लासिफिकेशन, divisibility of numbers, co-primes. Then we'll more discuss about factors, squares, and cubes. Second part will be LCM, HCF. The third is cyclicity, successive division, remainders, and the fourth part is n into n plus 1 by 2 k questions, series के questions, and difference of perfect square के questions. So let's jump into the uh, classification of numbers. So numbers में classification होता है, सबसे पहला जो basic part आता है that is natural numbers. Natural numbers are from 1 to infinity. Then comes whole numbers, which is from 0 to infinity. And then comes the third part, which is integers. Now you have to reply is 5.2 integer, yes or no? 5.2 is not an integer. And if I say -7, is it integer? Yes or no? -7. So it's a yes. The simple definition for whole number is plus minus of whole numbers. पॉजिटिव रहे तो भी ले लिए, नेगेटिव रहे उसको भी ले लिया. Then comes the rational numbers. So rational numbers are of the form p by q, where q is not equal to 0. कोई भी numbers where p by q and p and q are integers, अगर आप इस फॉर्म में लिख सकते हो, they are rational numbers. And then comes irrational numbers. So what are irrational numbers, Gauri? सर जो पी बाई क्यू पे जो सारे नंबर्स मतलब √2 हो गया या फिर आयोटा हो गया, ये सब नंबर्स इरेशनल No, हो जाएंगे. I is not an irrational number. √2 ठीक था. Let's say pi हो मतलब गया. जिनका रिकरिंग डेसिमल जिनका होता है, Yes. लाइक Are you कभी sure? 1/3 में तो रिकरिंग है. हाँ. So non-recurring, non-terminating. Yes, it should be non-recurring and non-terminating. ये जो रैशनल है ये तो रिकरिंग होंगे या टर्मिनेट हो जाएंगे, या तो रुक जाएंगे या तो चलते रहेंगे. यही हो गया रैशनल नंबर. जो न तो रुक रहे हैं न चल रहे हैं, नॉन रिकरिंग, नॉन टर्मिनेटिंग. √2, रूट पाई, लेट्स से क्यूब रूट ऑफ 7, ये सब इरेशनल नंबर है. तो ये सारे नंबर्स मिला के आपके बनते हैं रियल नंबर्स. और जो नंबर रियल्स नहीं है उसको आप अनरियल, इमेजिनरी, कॉम्प्लेक्स इस टाइप से बोल सकते हो. एंड दिस इज योर क्लासिफिकेशन. सो आई होप आपको यहां तक की चीजें सभी को क्लियर होगी. देन कम्स की हाउ डू यू क्लासिफाई नेचुरल नंबर्स. नेचुरल नंबर्स को कैसे क्लासिफाई कर सकते हो? भूमिका, हाउ डू यू क्लासिफाई नेचुरल नंबर्स? सर नेचुरल नंबर्स सारे होते हैं. हाँ, तो उनको क्लासिफाई करना है, दो अलग अलग भाग में डिवाइड करना है. कैसे करोगे? रियल नंबर्स नहीं. नहीं, So odd and even. इट शुड बी ऑड एंड इवन. या तो ऑड होंगे या इवन होंगे, यस सर. है ना. ऑड के इज ऑफ द फॉर्म 2k plus 1 and even is the form 2k. यस सर. and how do you classify, further classify? चलो ऑड इवन हो गए एक टाइप. और पॉजिटिव, नेगेटिव. नेचुरल नंबर्स कब से नेगेटिव होने लग गए? ओके सॉरी 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 सर. इवन नंबर्स. Prime and non. या प्राइम एंड Composite. इट शुड बी कंपोजिट. नॉन प्राइम नहीं होता है. Yes. ठीक है, बोलने के लिए बोल सकते हैं नॉन प्राइम. ओके चलो, नो प्रॉब्लम.
लेकिन इसमें एक और चीज मिसिंग है, या तो प्राइम होगा या कंपोजिट होगा, या तो वन होगा। वन इज नाइदर प्राइम नॉर कंपोजिट। तो ऐसे आप नेचुरल नंबर को क्लासिफाई कर सकते हो। नाउ व्हाट डू यू मीन बाय कोप्राइम नंबर्स? सो कोप्राइम नंबर्स वो होते हैं जिनका HCF 1 होता है। कोप्राइम नंबर्स जिनका HCF 1 है कोप्राइम। सो 3 और 4, क्या 3 और 4 का HCF 1 है? यस, सो दे आर कोप्राइम। 4 एंड 6 इनका HCF 2 है। भाई 1 के अलावा अगर कुछ कॉमन आ गया तो वो कोप्राइम नहीं है। 7 एंड 9 आर दे कोप्राइम? रिप्लाई इन द चैट बॉक्स। कुछ कॉमन दिख रहा है? नहीं, कॉमन नहीं दिख रहा है, सो दे आर कोप्राइम। 10 एंड 12 दीपाली अनम्यूट कर सकते हो प्लीज? Yes, sir. 10 एंड 12 कोप्राइम, यस और नो? No, no, sir. क्योंकि 2 कॉमन था। 12 एंड को 15 कॉमन है। कोप्राइम नहीं है। गुड। 12 विद द 25 है। यस, सो कोप्राइम का डेफिनेशन दीपाली को क्लियर है। व्हाट अबाउट अदर्स? क्या आपको कोप्राइम नंबर्स का डेफिनेशन क्लियर हुआ, यस और नो? सर एक बार रिपीट करना। श्योर राम। कोप्राइम मतलब क्या कि अगर उनमें कुछ भी कॉमन निकल गया तो वो कोप्राइम नहीं है। सो लेट्स से 3 एंड 4, 3 एंड 4 में कुछ भी कॉमन नहीं था फैक्टर्स में, सो दे आर कोप्राइम। अब आप 4 और 6 को देखो, 4 और 6 में आपको 2 कॉमन मिल जाएगा। यस सर। तो जैसे ही कॉमन मिल गया वो आपके कोप्राइम नहीं है। 7 और 9 में आपको कुछ भी कॉमन नहीं मिलेगा। मेक सेंस? ठीक है। यस 10 और 12 दे आर कोप्राइम और नॉट? राम? नहीं सर। They are not co-prime. Perfect. 10 with the 15, they are co-prime? Yes or no? कुछ कॉमन निकल गया तो क्रॉस कर देना। कॉमन निकलता है 5 5 है। निकल जाएगा, बढ़िया। तो अभी डेफिनेशन क्लियर हुई को-प्राइम की? यस। ओके राम, चलो चलते हैं आगे। सो वी आर गोइंग टू लुक एट द डिविजिबिलिटी पार्ट। गजल अनम्यूट कर सकते हो प्लीज? गजल, यू आर देयर? ओके, अक्षय, कैन यू प्लीज अनम्यूट? Yes, sir. व्हाट इज द डिविजिबिलिटी चेक फॉर 2? सर इवन होना चाहिए या टू से डिविजिबल होना हाँ, चाहिए। मतलब 2 का डिजिटिविटी है मतलब 2 से डिवाइड होना चाहिए, 3 का डिजिटिविटी मतलब 3 से डिवाइड होना चाहिए। कुछ मतलब तो टू होगा फैक्टर उसमें। होना चाहिए। टू फैक्टर टू, होना चाहिए उसमें। 2 फैक्टर्स है, लेट्स से 3 के 2 फैक्टर्स है, 1 भी नहीं है नहीं, 3 भी है। टू टू फैक्टर होना चाहिए, मतलब जो टू नंबर है ना उसका फैक्टर होना चाहिए उस अच्छा, नंबर का। उसमें 2 होना चाहिए, ठीक है। चलो उसको सरल भाषा में बोलूंगा कि इवन नंबर होना चाहिए आखिरी में, या लास्ट डिजिट शुड बी डिविजिबल बाय 2, राइट अक्षय? यस सर। अक्षय आजकल पढ़ाई ज्यादा हो रही क्या? नहीं नहीं, ठीक है, चलो 3 का डिजिटिविटी बताओ। उनका एडिशन 3 से डिविजिबल होना चाहिए। Perfect. The addition of the digits should be divisible by 3. So Akshay, if I give you 147, हाँ सर, divisible, yes or डिविजिबल है। no? Because the यस sum सर। is 1 plus 4 5, 5 plus 7 is 12. So 12 3 से डिवाइड होता है, तो 147 भी 3 से डिवाइड होगा। अक्षय, डिजिटिविटी चेक फॉर 4। सर 4 का तो नहीं पता। अच्छा, नहीं पता, क्या बात है, कोई बात नहीं। 4 का डिजिटिविटी चेक गौरी। सर जो भी लास्ट का जो 2 नंबर्स होता है, एब्सोल्युटली that should be करेक्ट, यू हैव divisible. टू चेक। इसमें आप 2 में आखिरी का नंबर चेक कर रहे थे, 4 के लिए आप आखिरी के 2 नंबर चेक करोगे। लेट्स से फॉर एग्जांपल मैंने लिख दिया है मेरा नंबर 8149862828। चलो जल्दी से चेक करके बताओ क्या मेरा नंबर 4 से डिविजिबल है? रिप्लाई कर दो चैट बॉक्स में यस और नो। बाकी लोग, इट शुड बी यस। बट इफ आई रिमूव दिस 8, नाउ चेक, क्या ये नंबर 4 से डिविजिबल है? यस और नो?
The answer is no. Now if I remove आगे का 8 and 1, is this number divisible by 4? Answer is again no, क्योंकि आखिरी के दो देखने हैं ना. Moment I remove a 2, check करो. It's a yes. I removed a 8, check करो. बचा है आखिरी में 62. Will 49862 divisible? भूमिका अनम्यूट करना प्लीज. सर वो मैंने 8 से डिवाइड कर लिया, 2 और 8 28 को अच्छा करके फिर ठीक है, नहीं तो तुम्हारे ऊपर एक जोक आने ही वाला था, बच गई तुम. ठीक है चलो. सो आई होप 4 का डिजिट सभी को क्लियर हो चुका है. डिजिट चेक फॉर 5, आखिरी में 0 और 5. बढ़िया. ठीक है. डिजिट चेक फॉर 6. Sir, should be divisible by 2 and 3. अरे गजल तुम मतलब पहले अब्सेंट थी और तुम्हें नहीं सर, एकदम से अटेंडेंस लगा रही थी हॉस्टल में. चलो चलो ठीक है. सो 6 इज डिविजिबल बाय 2 and 3. नाउ व्हाट इज द डिजिट चेक फॉर 2 के लिए हम आखिरी डिजिट चेक कर रहे थे, 4 के लिए हम आखिरी 2 देख रहे थे, 8 के लिए क्या देखेंगे? Last 3. लास्ट 3. 16 के लिए वी आर गोइंग टू चेक फॉर लास्ट 4. 32 के लिए वी आर गोइंग टू चेक फॉर लास्ट 5 and so on. So 8 is last 3 digit. 9. What is the digit check for 9? Sorry. सर एडिशन उसका 9 से डिविजिबल होना चाहिए. बिल्कुल बढ़िया. और 10 का अक्षय? लास्ट में 0 होना चाहिए. क्या बात है अक्षय, कितने स्मार्ट हो तुम. कौन सी कोचिंग लगाई थी तुमने कैट के लिए? सर यही हाल है. ठीक है चलो परफेक्ट. ओके. नाउ वी आर गोइंग टू लुक एट द डिविजिबिलिटी चेक फॉर 11. सो 11 के लिए क्या होता है? यू हैव टू चेक डिफरेंस ऑफ सम ऑफ अल्टरनेट digit. So difference of sum of alternate digit, let's say कि मैंने आपको एक नंबर दिया है 147. क्या ये 11 से डिविजिबल है? सो अल्टरनेट डिजिट मतलब क्या है? ऑड प्लेसेस. इनका सम आ रहा है 8 और इनका सम आ रहा है 4. तो इन दोनों का डिफरेंस कितना हुआ? इन दोनों का डिफरेंस हुआ 4. क्या 4 11 का मल्टीपल है? नहीं. तो क्या 147 11 का मल्टीपल हुआ? नहीं. लेट्स टेक वन मोर एग्जांपल ताकि समझेगा. 3 4 2 7. The addition is 11, the addition is 5. What is the difference? Difference is 6. क्या 6 11 के टेबल में जाता है? नहीं. तो ये हुआ क्या? नहीं. Now let's check 9 7 2 3. इनका एडिशन हो रहा है 5, इनका एडिशन हो रहा है 16. What is the difference? Difference is 11. क्या 11 के टेबल में 11 जाता है? Yes. So क्या 9273 11 से डिविजिबल है? Answer is yes. So 11 का डिजिट चेक clear, or should I take one or two more example? Reply in the chat box with C or 1. Yeah. Okay. Now let's check the how it will be for 121. अथर्व भी 121 के ऊपर अपन फोकस नहीं करेंगे. 2 बार डिवाइड कर लो सिंपली. ओके सर. ठीक है. हाँ ओके चलो. सो लेट्स चेक द डिजिट चेक फॉर 12. वेदर इट विल बी 3 and 4 और 6 and 2. क्या होना चाहिए? 12 के लिए किसको चेक करें? 3 4 को, 6 2 को, कि दोनों से चेक कर लो चल जाएगा? भूमिका, गौरी. सर 3 and 4 से होगा. वाई 6 and 2 क्यों नहीं?
सर मतलब जब मल्टीपल्स निकालते हैं तो फिर नहीं हो पाता, कुछ तो था मेरे को याद नहीं। अच्छा ठीक है, चलो कोई बात नहीं। वाई नॉट 6 and 2 and वाई 3 and 4? द सिंपल डेफिनेशन इज कि अगर को प्राइम है तो ले लेना, को प्राइम नहीं है तो कट कर देना। क्या 3 and 4 को प्राइम थे? यस। 6 and 2 को प्राइम नहीं है तो डिविजिबिलिटी कट होगी। फॉर एग्जाम्पल लेट्स से इफ आई टेक द एग्जाम्पल ऑफ 18, क्या 18 6 से डिविजिबल है? यस। क्या 18 2 से डिविजिबल है? यस। उस लॉजिक से 18 को 12 से भी डिविजिबल होना चाहिए, वो हो रहा है नहीं, क्योंकि ये को प्राइम थे इसलिए ये नहीं चलेंगे। ये वाले नंबर्स चल जाएंगे। 24/3 यस, 24/4 यस, सो 24/12 यस। राम क्लियर, यस और नो? ठीक है। सो इफ आई आस्क कि चलो मुझे 20 का डिजिट चेक बताओ क्या होना चाहिए, वेदर शुड बी 5 and 4 या 10 and 2? रिप्लाई क्विकली। शुड बी 5 and 4, 10 और 2 तो को प्राइम थे, इसकी ऐसी की तैसी। चलो अब चेक करते हैं 24 के लिए, वेदर इट शुड बी 8 and 3, 12 and 2 कि 6 and 4? राम अनम्यूट करना प्लीज। यस सर। कौन कौन चलेंगे और कौन नहीं चलेंगे? 8 और 3 8 और चलेगा, 3 यस सर। 12 और 2, नहीं 6 and 4? नहीं समझ में आ गया? यस सर। तो तुम खुद बताओ राम, 44 का डिजिट चेक क्या होगा? आप ऑप्शन देने वाले हो? नहीं, तुम मुझे आंसर देने वाले हो। 11 into 4। 11 into 4 परफेक्ट, बन गया। यस और क्या है डिजिबिलिटी, है ना? यस सर। ठीक है। सो अगर सभी को समझ में आ गया है तो हम करते हैं एक क्वेश्चन। क्वेश्चन ये है, व्हाट आर द वैल्यूज ऑफ पी एंड क्यू रिस्पेक्टिवली इफ P39048458Q is completely divisible by 88 given that P and Q are single digits? अरे अश्विनी, क्या तुम्हारा Yes, आंसर sir. नहीं आया? तुम्हारा आंसर नहीं आ आया? गया सर, आ गया 6 and 4। 6 and 4 आ गया, चलो ठीक है। ओके ओके, हर्षल तुमने ये कौन सा आंसर लाया है मुझे बताना एक बार अनम्यूट करके। सर 6 है, P6 है सर, टाइपिंग मिस्टेक। अच्छा टाइपिंग मिस्टेक है कि ह्यूमन, मतलब तुम्हारा एरर हुआ कुछ? नो सर। ओके आर्यन अनम्यूट करना प्लीज। यस सर। यस आर्यन, आपने इस क्वेश्चन को कैसे अप्रोच किया, मुझे एक एक स्टेप बताना। मैंने तो सर 11 से किया। अच्छा 11 से, तो 11 से देखेंगे तो क्या क्या आ जाएगा? सर वो डिफरेंस वाला किया अच्छा कि देखो, कुछ तो नंबर मिलेगा, हाँ सर। so there are multiple possible answers, यस सर। है ना? कि p कुछ आएगा उसके मुकाबले में कुछ कुछ और आ जाएगा। नाउ व्हाट इफ यू चेक विथ 8? व्हाट इज द ड्यूटी चेक फॉर 8 आर्यन?
um, 2 के लिए आखिरी डिजिट देख रहे थे, 4 के लिए आखिरी 2 divisible देख by- रहे थे, 8 के लिए आखिरी 3 देखेंगे। लास्ट के 3 डिजिट डिविजिबल होने ठीक चाहिए। है, चलो 8 का टेबल बोलना शुरू करो। 8, 16, 24, हाँ यस, 36, हाँ 32 फिर से बोलना 8 का टेबल। 8, ए- 16, 24, 32, 40, 48, 56। बढ़िया। तो अगर 56 8 के टेबल में जाता है तो 560 भी जाएगा। यस सर। 560 के आगे 8 का टेबल बोलो आर्यन। 560 के आगे हाँ, लाइक 560 into 2 ऐसे। आगे वाले 8 में नंबर्स। ही 8 में ही ओके। 568 फिर 574 कितना? 580 74 नहीं 76 आगे 84 आगे 92 आगे 600। 600। तो अब आप देख रहे हो कि यहाँ पर आपको दिखा है 584 यस सर। और इधर था 58Q, और कोई 58 पॉसिबल था ही नहीं। यस सर। सो व्हाट कैन यू कमेंट अबाउट द वैल्यू फॉर Q? 5 8 13 39 ये 584 है और हाँ वो सर। 58Q है। व्हाट इज द वैल्यू फॉर Q? 4 Q has to be 4. There is no other possible values for Q. यस सर। ठीक है, अब Q के जगह अगर हम 4 रखते हैं तो इसका सम देख, 4 और 5। अच्छा आपने सर 11 और 8 से चालू किया वैसे क्या? यस, तो 4 और 5 हो गए 9, यस सर। 9 और 8 17, 17 और 0 17, 17 और 3 20, और इनका सम कितना आएगा? 8 और 4 12, 16, 16 और 9 25 प्लस P। ये सम है 25 प्लस P और ये सम है 20। इनका डिफरेंस 11 का मल्टीपल होना चाहिए, तो P की वैल्यू क्या होंगी? सर 5 5 रखा तो ऊपर वाला 30 होगा, नीचे वाला 20 होगा। हाँ सर। तो डिफरेंस आया 10, मुझे तो डिफरेंस 11 का चाहिए था। हाँ सर। तो P क्या तो होगा? 6 सही रहेगा 6। तो 6 होगा। P की वैल्यू, A की वैल्यू पॉसिबल है 6 और Q की A की वैल्यू पॉसिबल है विच इज 4। यस सर। आर्यन कहाँ है आज ध्यान? राजस्थान हार रहा क्या? क्या मालूम सर देख नहीं रहा। ठीक है, बाकी लोग एक बार रिप्लाई करना, क्या क्वेश्चन नंबर 1 आप सभी को क्लियर है, यस और नो? ओके, सो लेट्स चेक द चलो। सो आई होप आपको ये क्वेश्चन क्लियर है, और हम चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पर। How many numbers from 1 to 100 both included are divisible by? Two. How many numbers from 1 to 100 both included are divisible by 2? शुरू के 100 नंबर तक 2 से डिविजिबल कितने लोग हैं? भूमिका कितना? 50। बढ़िया। सो पहले का आंसर हो गया है 50। दूसरे का आंसर बताओ कितना होगा?
इट शुड बी 33. परफेक्ट. तीसरा का आंसर अथर्व कितना बोल रहे हो? अनम्यूट करो प्लीज. 18. 18 कैसे लाया बताओ? सर 2 और 3 के मल्टीपल्स होने चाहिए. हाँ, तो ऐसा तो एक 2, नंबर बता दो मुझे जो 2 और 3 का दोनों का मल्टीपल हो. 6, 12 वगैरह. 6, 12 वगैरह मतलब क्या? आगे 18 और 24. तो 6 का टेबल कहां तक जाएगा? 96 तक ही जाएगा. यस. तो 16 ही नंबर हुए. अरे हाँ सर, मैंने 2 और 3 भी कंसीडर किया. हाँ चलो, तुम्हारे को एक पुरस्कार दूंगा मैं इसके लिए. ठीक है. सो क्वेश्चन नंबर 3 हो गया. चलो क्वेश्चन नंबर 4 का रिप्लाई करो. क्वेश्चन नंबर 4 का आंसर क्या होगा? कौस्तुभ, क्वेश्चन नंबर 4 का आंसर कितना आ रहा है? कौस्तुभ, क्वेश्चन नंबर 4. सर 50 माइनस 16 ना. 50 minus 16 which is a 34. परफेक्ट. क्या आप सभी को क्वेश्चन नंबर 4 का आंसर 34 है? समझ में आया? यस और नो? आया तो यस, नहीं आया तो नो. राम, क्वेश्चन नंबर 4 क्लियर? यस और नो? अथर्वा? ठीक है. सो अगर ये 4 आ गया है तो फिफ्थ बताओ कितना आ रहा है? ठीक है. 6 बताओ कितना आ रहा है? और 7? इट शुड बी 33. ओके. नाउ गौरी, अनम्यूट कर सकते हो प्लीज? यस सर. क्या क्वेश्चन नंबर 5, 6, 7 समझ में आए? हाँ, तो 5 हम लोगों ने 33 में से 16 माइनस किया, फिर 2 Yes. और 3 को उसमें ऐड किया, और Yes. नॉट 2 और नॉट बाई Perfect. बिल्कुल बढ़िया. Now, if I ask you कि how many numbers from 1 to 100 are divisible by 2, 3 and 5? Divisible by 2 and 3 and 5. How many numbers from 1 to 100 are divisible by 2 and 3 and 5? 2 से भी होने चाहिए, 3 से भी होने चाहिए, 5 से भी होने चाहिए. तो 2, 5, 3 सबसे होने चाहिए, मतलब 30 से होने चाहिए. तो 30, 60 एंड 90. तो इस क्वेश्चन का जो सही अप्रोच था इज यूजिंग वेन डायग्राम. तो डिविजिबल बाय 2 इज 50 नंबर्स, डिविजिबल बाय 3 इज 33, डिविजिबल बाय 6 जो दोनों का इंटरसेक्शन होगा ये थे आपके 16 नंबर्स. 16, 34, दिस विल बी 17, 33. तो डिविजिबल बाय 2 में आ जाएगा 50, फिर आएगा 33, फिर कॉमन एरिया 16. 2 से चाहिए लेकिन 3 से नहीं, ये कट जाएगा तो 34. फिर देन देयर इज अ 17, 2 and 3 which means that union, और फिर null set. तो दिस इज द बेटर अप्रोच फॉर सच टाइप्स ऑफ क्वेश्चंस. चाहे 2 दिए रहे चाहे 3. एक बार रिप्लाई करो क्वेश्चन नंबर 2 क्लियर और नॉट? सर तो जो बाय 2 और 3 जो है उसका 88 माइनस 16 आएगा, राइट?
सॉरी फिर से बोलना, 2 और 3 का 16 आ गया, यानी डिविजिबल बाय 6। तो मतलब 50 प्लस 33 माइनस 16 आएगा, राइट? कौन सा क्वेश्चन? ओके, की फर्स्ट सेकंड थर्ड फोर्थ सिक्स्थ सर, सिक्स्थ। 6 बाय 2 और 3, मतलब या तो 2 से चाहिए तो ये, और 3 से चाहिए। हाँ, तो 50 प्लस 33 नो नो माइनस नो नो 16। नो 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 नो, आप यूनियन निकाल लो ना भाई, सीधा सीधा इन तीनों का एडिशन कर लो, काहे कंफ्यूज कर रही हो? ओके सर, मतलब अगर बिना वेन डायग्राम का किया तो ऐसे सोचा था कि 2 और 3 को का इंटरसेक्शन हटा दो और दोनों के जो है मल्टीपल्स उनको ऐड कर दो। हाँ वो करो, लेकिन बेटर अप्रोच इज वेन डायग्राम, ओके सर। उसमें कोई कंफ्यूजन रहेगा ही नहीं, है ना? यस। अब इसमें मैंने 2 का पूछा था, अगर आपको 3 से भी पूछ लिया जाए कि भाई 3 के है, 5 के भी है, लेकिन 7 के नहीं है, तो फिर ये वाला एरिया हो जाएगा। 3 and 5 not 7। क्लियर कितकी? यस। ओके, सो चलो ये आप सभी का क्लियर है। अब हम चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पे, विच इज दिस: नंबर ऑफ इंटीजर्स x such that 0.25 raise is less than 2x is less than 200 and 2 raised to x plus 2 is perfectly divisible by either 3 or 4 is। so x की ऐसे कितनी इंटीग्रल वैल्यू सेटिस्फाई होंगी? ओके, गजल आपको क्वेश्चन समझ में आया क्या? यस और नो? ठीक है, गजल अनम्यूट कर सकते हो प्लीज? ओके, अपन क्वेश्चन को अगर नहीं समझ में आता है तो थोड़ा थोड़ा छोटा छोटा ब्रेक करेंगे। नंबर ऑफ इंटीजर्स x, मतलब x कौन है? इंटीजर है। हाँ। सच दैट 0.25 इज लेस देन 2 रेज टू x। x अगर इंटीजर है तो हम x की अलग अलग वैल्यूज रख सकते हैं। लेट्स स्टार्ट विथ x इक्वल टू 0। सो इफ x इज 0, 2 रेज टू x विल बी 2 रेज टू 0 एंड 2 रेज टू 0 इज 1। क्या 1 इस कैटेगरी में आ रहा है? हाँ। कैन आई से दैट कि x इक्वल टू 0 सेटिस्फाई हो जाएगा? इफ आई पुट x इक्वल टू 1, 2 रेज टू 1 विल बी 2, सो x इक्वल टू 1 सेटिस्फाई होगा गजल? हाँ सर। बिल्कुल करेक्ट है। इफ आई पुट x इक्वल टू 2, दिस विल बी 2 स्क्वायर विच इज 4, whether it will be satisfied? यस सर। If I put x equal to 3, if I put Yes, x equal to 4, Hmm. if I put x equal to 5, Yes, sir. x equal to 6, हाँ. x equal to 7, X equal to 7. हाँ sir. x equal to 8, X is equals to 8. 8, 2 raised to 8 is 256, नहीं. 256 इस रेंज में सेटिस्फाई होगा? नहीं, because it नहीं is होगा। तो ये क्वेश्चन बात कर रहा था ये वाले x की, जिसको हमने हिट एंड ट्रायल से लाकर देखा। यहाँ तक क्लियर? ना अपन अब आगे का क्वेश्चन रीड करते हैं। आगे क्वेश्चन क्या रीड कर रहा है? 2 raised to x plus 2, 2 raised to x plus 2, so what is my 2 raised to x plus 2? 1 plus 2 will be 3, this is a 4, बोलना चलो करो 6, this will be 10, 18, 34, 66, 130 and 130, ये तो था ही नहीं। is
डिविजिबल बाय आइदर 3 और 4, तो क्या ये नंबर फर्स्ट वाला आइदर 3 और 4 से डिविजिबल है? हाँ ये इसको मैं काउंट करूंगा, इस सेकंड को। हाँ यस नहीं यस यस 4 से नहीं 66 यस नो सो कितने नंबर हुए? 1 2 3 4 5, सो आंसर शुड बी अ 5। यस। तो क्या क्वेश्चन नंबर 3 आप सभी को समझ में आया? एक बार चैट बॉक्स में रिप्लाई कर दो, क्लियर और रिपीट। हाय हेलो सर यस देवयानी। सर इसका एक यही मेथड है क्या, मतलब हिट एंड ट्रायल से? लाइक अभी ऐसे नंबर्स थे कि हम लोग ऐसे मैन्युअली निकाल पाए, और अगर थोड़ा कॉम्प्लिकेटेड आ जाए तो फिर कैसे नहीं, करेंगे? अच्छा ऐसे तो ही है। यही करना पड़ेगा, ओके क्योंकि अगर इसमें वो 20,000 डालते तो मैं क्वेश्चन ही छोड़ दूंगा। ओके सर। कैट वो क्वेश्चन बना रहा है जिसमें आपको पता भी नहीं चलेगा कि हिट एंड ट्रायल कब लगाना है और इक्वेशन से कब सॉल्व करना है। नाउ अगर मैं 2x प्लस 2 पर 3 का डिवाइड करने का कोई रिमाइंडर की साइक्लिसिटी भी लगाओ, तो या फिर रिमाइंडर्स की साइक्लिसिटी लगेंगी। अब कब कब होगा कब कब नहीं होगा, यू हैव टू रिमेंबर द साइक्लिसिटी, विच इज अगेन नॉट अ गुड डील फॉर दिस क्वेश्चन। और ओके सर। क्योंकि नंबर्स छोटे थे, आई कैन डेफिनेटली गो फॉर हिट एंड ट्रायल, यस सर। क्योंकि 2 की पावर्स बहुत तेजी से बढ़ेंगी। अगर ये बोलता था 2x तो मैं छोड़ देता था, उसने बोला था 2x, है ना दिव्यानी? यस सर। सो यस, चलो अपन चलते हैं आगे। आंसर इज 5। लेट्स ट्राई सिमिलर क्वेश्चन। अगेन आई वांट अ गजल। आप ये क्वेश्चन पढ़ो। लेट n be any natural number such that 5n is less than 3n plus 1। अब आपको क्वेश्चन समझ में आया पिछले वाले से और इस वाले में कि n की क्या क्या वैल्यू निकालनी है गजल? हाँ सर। चलो बढ़िया। तो आप सभी के लिए टास्क है कि आप सबसे पहले सिर्फ इतना ही क्वेश्चन सॉल्व करके दो मुझे, और आप यहां पर बताओ कि n की कितनी वैल्यूज है जो सेटिस्फाई हो रही है। 5n-1 is less than 3n plus 1। Let n be any natural number such that 5 raised to n minus 1 is less than 3 raised to n plus 1। सो n कौन कौन सी वैल्यूज ले सकता है? गलत है हर्षल। अनिमेश अनम्यूट करना प्लीज। यस सर। क्या n सिर्फ 3 ही वैल्यूज ले सकता है? नहीं, लीस्ट वैल्यू पूछा है ना। नहीं, मैंने बोला सिर्फ यहीं तक का सॉल्व करो, देन लीस्ट इंटीग्रल वैल्यू ऑफ m। वहां से तो पूरा क्वेश्चन भी चेंज हो गया। अच्छा, मैंने सर एम का जवाब दिया था। अच्छा, m का आपने जो जवाब दिया था वो भी गलत दिया है फिर।
चलो भाई, n की वैल्यूज आ गई क्या सबकी? n की कितनी वैल्यूज आ रही है भूमिका? सर मेरी तो बहुत सारी आ रही है, कितनी कितनी आ रही है? 1 भी 2 भी 3 भी सारी आ रही है, लाइक 1 आ सारी रही बढ़ है, 2 आ रही है, और 3 भी आ रही है, 3 भी आ रही है, और 4 भी आ रही है, 5 भी आ रही है। 5 भी आ रही है, और आगे कर रही हूँ सर। हाँ करके बताओ। अगर 6 रखा आपने, दिस विल बी 5 raised to 4 एंड दिस विल बी 3 raised to 7। हम्म, If you put n equal to 6, this will be 5 raised to 5 and 3 raised to 7. 5 raised to 5 is 3125, but 3 raised to 7 is 2187, तो ये satisfy नहीं होंगी. So your n can take 1 to 5. बाकी लोग भी प्लीज रिप्लाई करो कि n की वैल्यू 1 से लेके 5 तक ही हो सकती है. ये पार्ट आप सभी को क्लियर हुआ क्या? यस और नो? बढ़िया. नाउ अब मुझे एक ऐसा m चाहिए जो इस को सेटिस्फाई कर सके. लेट्स से इफ आई पुट n इक्वल टू 1, सो 3 raised to 2 at n equal to 1, 3 raised to 2 should be less than 2 raised to m plus 1. so 3 स्क्वायर होता है 9, और 9 बोले तो 2 raised to 4 से छोटा है, तो m इक्वल टू 3 हो सकता है, 4 हो सकता है, 5 हो सकता है, 6 हो सकता है, एंड सो ऑन. तो आपको ये जो पार्ट मैंने लिखा है, ये इस लाइन का एक एक वर्ड अच्छे से समझ में आया क्या? हाँ या ना? नहीं समझ में आया तो प्लीज आर रिप्लाई करो, तो अपन और डिस्कशन कर सकते हैं. समझ में आया तो ही सी रिप्लाई करो, नहीं समझ में आया तो आर रिप्लाई करो, क्योंकि नंबर्स थोड़ा सा क्रिटिकल टॉपिक है, इसकी डिटेल समझनी जरूरी है. यस संस्कार, अनम्यूट करना प्लीज. यस सर. इफ आई पुट n इक्वल टू 1, 5 केसेस थी, सो n को पुट किया, सो दिस विल बिकम 3 raised to 1 plus 1, that is 3 square, यस सर. and that is should be less than 2 raised to m plus 1. यस सर. Now what is 3 square? 9. 9. 9 जो है वो 2 के पावर से छोटा होना चाहिए, तो m को अगर मैं 1 रखूंगा तो ये तो 2 का स्क्वायर हो जाएगा. यस सर. m को 1 रख सकता हूँ क्या? नहीं. m को 2 रख सकता हूँ क्या? तो 2 का क्यूब हो जाएगा 8. लेकिन m को अगर 3 रखा तो हो जाएगा 2 raised to 4 यानी कि 16. बिल्कुल चलेगा. यस. m को 4 रखा यानी हुआ 2 raised to 5, 32 भी चलेगा, और सारे नंबर्स चलेंगे अप टू इंफिनिटी. क्लियर राम? यस सर. क्लियर. ओके. n को 1 रख के देख लिया, एक लोअर लिमिट रखी, अब एक सीधा अपर लिमिट रख देता हूं, n इक्वल टू 5. इफ आई पुट n इक्वल टू 5, दिस विल बिकम 3 raised to 6, which should be less than 2 raised to m plus 5. Now 3 raised to 6 क्या होता है? 729. 729 2 की m plus 5th पावर से छोटा होना चाहिए. भाई 2 की पावर देखे जाएंगे तो 2 4 8 16 32 64 128 256 512. 512 में भी बात नहीं मानेगा, वो बात मानेगा 1024 की. And 2 raised to 10 is 1024, which means that m has to be 5 6 7 8 9 and so on. तो ये हमारा पहला पार्ट था, ये हमारा दूसरा पार्ट है. चलो अब मैं थोड़ा सा यहाँ पे क्लीन कर देता हूं ताकि तुमको समझने में थोड़ी सी आसानी हो जाए. सेकंड वाला पार्ट क्लियर और शुड आई रिपीट? उदय, सेकंड वाला पार्ट क्लियर? यस सर. ठीक है. अब मैं पूरा स्क्रीन आपके ऊपर ही छोड़ दे रहा हूं, आपको आपका फाइनल आंसर बताना है चैट बॉक्स में कि आपका आंसर क्या होगा इस क्वेश्चन का.
लीस्ट इंटीग्रल वैल्यू ऑफ m दैट सेटिस्फाई फॉर ईच n, सारे n के जितने भी वैल्यूज ले ले, सबके लिए m की एक ऐसी वैल्यू बताओ सबसे छोटी जो सब जगह सेटिस्फाई हो रही है। भूमिका, क्या होना चाहिए आंसर? गजल? For 2 minutes. अच्छा, ओके। कौस्तुभ, अथर्वा, आपके आंसर क्या आ गए? अथर्वा, योर आंसर? इतकी? The answer should be 5, क्योंकि ये बोल रहा था m 3 4 5 6 7 8 लो, फिर बाचे वाला बोलेगा कोई 3 4 5 6 लो, कोई बोलेगा 4 5 6 7 8 लो, लेकिन लीस्ट वैल्यू जो सब जगह सेटिस्फाई होनी चाहिए, जो ऊपर भी हो और नीचे भी हो, इट शुड बी ओनली 5। यू हैव टू सॉल्व फॉर द एक्सट्रीम केसेस ओनली, बीच वाले अपने आप सेटिस्फाई हो जाएंगे। सो अगर चीज समझ में आए तो क्लियर, अदरवाइज इफ यू वांट मी टू इलैबोरेट रिप्लाई विथ ई। भाई नहीं समझ में आया और अच्छे से एक्सप्लेन कर दो। भूमिका, ओके, भूमिका अनम्यूट करना प्लीज। यस सर। n इक्वल टू 1 पे जो अब तक हमने सेटिस्फाई किया था वो तो क्लियर हो गया था आपको। यस सर। अगर मैं n की वैल्यू 2 रखता हूं तो क्या होगा बताओ? ये हो जाएगा 3 raised to 3। At n equal to 2, this will be 3 raised to 3. What is 3 raised to 3? 27. यस सर। 27 जो 2 का पावर है वो 32 पर आएगा। सो m को मैं 4 5 6 7 ऐसे कितने भी नंबर्स रख सकता हूं। यस सर। n इक्वल टू 2 रखा है, n इक्वल टू 3 रखेंगे क्या होगा? 3 raised to 4, 81। 81 इज n इक्वल टू 3 रखा, सो ये कितना हो जाएगा अपना m raised to 3। नाउ 81 बोले तो कौन से नंबर पे? 128 पे छोटा होगा 2 raised to 7 पे, यस सर। है ना? क्या 64 पे छोटा हो सकता है 3 raised to 4? नहीं, वो तो 128 पे ही मानेगा। नाउ m plus 3 is 7, so m can be 4 5 6 7 and so on। यस सर। फिर जब मैंने फाइनल 5 वाला केस लिया, सो दिस विल बी 3 raised to 6 which is less than 2 raised to n plus m। now what is 3 raised to 6? it's a 729। 729 को 2 के पावर से छोटा होना है तो 2 raised to 10 पे ही हुआ होगा। पावर्स याद है इसलिए अभी ये समझ में आ रहा है अच्छे से, ये नहीं समझा? मैं यस सर और समझ डिटेल में आया। जा सकता हूँ। सो कहना ऐसे कि m तो 5 से ही शुरू होगा, 2 raised to 10 हो सकता था, 2 raised to 11 हो सकता था, 2 raised to 12 हो सकता था एंड सो ऑन। तो ऐसी m की लीस्ट वैल्यू जो सारे m's को सेटिस्फाई करे। यहां पर तो मैं 3 आंसर देने वाला था, लेकिन दूसरे इक्वेशन में देखा कि साला 3 तो सेटिस्फाई कर ही नहीं रहा है। यस सर। फिर मैं आंसर 4 देने वाला था, लेकिन यहाँ पे सेटिस्फाई नहीं हो रहा है। 5 ही एक ऐसी वैल्यू है जो सब जगह सेटिस्फाई हो रही थी n के। यस सर। Hence answer is 5। Clear? सर देन व्हाट अबाउट 6 करेंगे n इक्वल टू 6 इस ओरिजिनल इक्वेशन को सेटिस्फाई नहीं हो रहा था, याद है? तुमने ही बोला था n इक्वल टू 6 सेटिस्फाई नहीं हो रहा है। तो n इक्वल टू 6 के लिए हम सोचेंगे नहीं।
क्लियर अभी अच्छे से भूमिका? यस सर। ठीक है भूमिका, एक काम और ये करना कि क्लास होने के बाद में जो मैंने पीडीएफ अपलोड किया है ना, ये सेम क्वेश्चन फिर से सॉल्व करके देखना खुद के स्पीड पे, ठीक है सर। तो तुम्हारा कॉन्फिडेंस थोड़ा बढ़ जाएगा। ठीक है, ओके चलो। सो अगर आपका ये क्वेश्चन हो गया है, लेट मी टेक यू टू दी फैक्टर्स डायरेक्टली नाउ। व्हाट इज फैक्टर्स? 2 के फैक्टर्स क्या होंगे? 1 और 2। 3 के फैक्टर्स कौन होंगे? 1 और 3। 4 के फैक्टर्स क्या होंगे? 1, 2 एंड 4। 5 के फैक्टर्स होंगे 1 एंड 5। 6 के फैक्टर्स होंगे 1, 2, 3, 4। 1, 2, 3, 6 फैक्टर्स। समझ में आया क्या होते हैं? यस और नो? Okay, now you have to calculate, find the natural number, find the least natural number having exactly one factor. ऐसा सबसे छोटा नंबर बताओ जिसका एक ही फैक्टर है। बढ़िया, इट्स अ 1 ओनली। नाउ ट्राई द सेकंड वन। सबसे छोटा नंबर जिसके 2 फैक्टर हो, शुड बी 2 ओनली। ऐसा सबसे छोटा नंबर जिसके 3 फैक्टर हो, इट शुड बी 4। बढ़िया। ऐसा सबसे छोटा नंबर जिसके 4 फैक्टर्स हो, should be 6। ऐसा सबसे छोटा नंबर जिसके 5 फैक्टर हो, ओके देवयानी अनम्यूट करना प्लीज। यस सर। तुम ऐसा बोल रही हो कि 12 सबसे छोटा नंबर है जिसके 5 फैक्टर हो? नहीं सर, 24। 24? यस। ठीक है, 24 के होंगे 1, 2, 3, 4, 6, 12 एंड 24। अरे इसके तो 7 फैक्टर आ रहे हैं। ओके। दिव्यानी, मुझे तुम्हारे ऊपर ही भरोसा था। वो तो मुझे पता था कि लड़कियां झूठ बोलती है, लेकिन मेरा भरोसा सिर्फ तुम्हारे वजह से टिका हुआ था। आज तुमने भी झूठ बोल दिया। ठीक है, फिर से ट्राई करो सच बोलने का। हाँ जी गजल। 12 के कितने फैक्टर्स है? 1, हाँ 2, 4, हाँ 3 हाँ और 6 और 12 भी। और ठीक है। गजल तुम भी झूठ बोलती हो है ना? नहीं सर। ठीक है। लड़कियां तो झूठ बोलती ही है, उनका कुछ नहीं। लड़के सच बोलते हैं क्या, चेक करते हैं। अथर्व, तुम्हारा आंसर कितना लाया? 15। 15 के फैक्टर्स बोलो। 1, 2 सॉरी अरे हाँ बराबर है सर, 16। ठीक है, कौस्तुभ अनम्यूट करो। यस सर। ये 18 के कितने फैक्टर्स होंगे बोलो? 1, 2, 3, 6 नहीं सर, गलत है सर। हाँ 6, 9 एंड 18। 5 फैक्टर चाहिए थे। हाँ, संस्कार बोल रहा है 16। तो यस, 16 जो है वो करेक्ट आंसर है। मुझे संस्कार, अक्षय, इन लोगों पे ही भरोसा है। यही लड़के थे जो सच बोल सकते थे, और अनिमेश और अश्विनी, बस 4 लोग। बाकी सब लोग झूठे हैं। ठीक है, अब एग्जैक्टली 6 फैक्टर्स बोले तो क्या होगा? इट शुड बी 12। नाउ एग्जैक्टली 7 फैक्टर्स बताओ। एग्जैक्टली 7 फैक्टर्स अश्विनी। अश्विनी यू आर देयर? हाँ सर, गलत हो गया, सॉरी। गलत होगा मतलब तुमने भी झूठ बोलना शुरू कर दिया अश्विनी। सर लाइक मैंने फैक्टर्स कैलकुलेट नहीं किया और मैंने भेज नहीं, मैंने सोचा तुम झूठ बोलती हो क्या। नहीं सर। ठीक है, कैलकुलेट क्या क्या किया 7 फैक्टर्स में? अच्छा, मैन्युअली ऐड करे।
नहीं सर, लाइक मैंने बाय डिफॉल्ट 24 कंसिडर करके किया था, बट वो गलत था। अच्छा ठीक है। अनिमेश 7 फैक्टर्स में 20 कहाँ से लाया तुमने, बताओ। सॉरी सर। अच्छा यार तुम भी ऐसे ही हो। गजल 18 में 7 फैक्टर्स कब से आने लग गए? सर क्यों नहीं आएंगे? कितना आएंगे? क्यों नहीं आएंगे? क्यों नहीं आएंगे तो बताओ कौन कौन है। तो 1, हाँ 2, हाँ 3। हाँ। ओ शिट, नहीं ठीक है ठीक है। क्या गजल, तुमने 2 बार झूठ बोला है आज। हाँ, सभी को 3 खून माफ होते हैं, तुम्हारे 2 हो चुके हैं। अरे आर्यन, कैसे हो सकते हैं 7 फैक्टर्स? सर 18 में हो सकते हैं ना 7 फैक्टर्स। अच्छा चल तू प्रूफ करके बता। सर 1 2 3 6 9 और 18 और सही है वो। सर 2 छूट गया था, है ना? वो जानबूझ के असाइनमेंट में करते ना, कि जानबूझ के गलती करना खुद के आंसर को सही लाने के लिए। सर हाथ सो में गिना तो 7 आ गए थे। होता है वो। ठीक है, सो इट शुड बी 64। ऐसे वो गिनना अलाउड नहीं है। अब जो मैं सिखाने जा रहा हूं वहां से अपना क्लास का पार्ट 2 शुरू होगा। ठीक है। सो एग्जैक्टली 1 फैक्टर। सबसे पहले तो फैक्टर्स होते कितने हैं, नंबर ऑफ फैक्टर्स का सीधा सीधा फॉर्मूला था a+1 इंटू b+1 एंड सो ऑन। ठीक है। एंड व्हाट इज a एंड b? सो अगर आप जब प्राइम फैक्टराइजेशन करोगे तो आना चाहिए ऑफ द फॉर्म 2a⁵3b इंटू 5⁵c एंड सो ऑन। Now, how you are going to make a 1 factor? So 1 is simply 1 into 1. Now, if 1 is 1 into 1, a plus 1 into b plus 1 is 1 into 1. That is, a has to be 0 and b is also 0. If a is 0, b is 0, the number is 2⁵0 into 3⁵0, which is a 1. तो क्वेश्चन नंबर 1 का एक्सप्लेनेशन मैंने इधर दिया है, आप लोगों को समझ में आया है? आर दबाओ। मैं सारी क्वेश्चंस आपको लाइन से एक एक करके कराऊंगा ताकि आपका कॉन्सेप्ट बिल्ड हो जाए। एग्जैक्टली 1 फैक्टर मतलब नंबर ऑफ फैक्टर्स 1 ही थे। सो 1 कैसे बनेगा? 1 into 1 से ही बन सकता है। a+1 into b+1, a+1 की वैल्यू 1 है, b+1 की वैल्यू 1 है। सो a भी 0 हुआ, b भी 0 हुआ। नंबर इज 2⁵0 into 3⁵0। ठीक है, नहीं समझा डोंट वरी, मैं और एग्जांपल लेता हूं। अब आपको 2 बनाना है। सो 2 इज सिंपली 2 into 1। Now a+1 into b+1. So a has to be 1 and b has to be 0. So the number is 2⁵a into 3⁵b, which is 2⁵1 into 3⁵0. That is going to be a 2. तो पहला बना था 1, दूसरा बना था 2। तीसरा चेक करते हैं एग्जैक्टली 3 फैक्टर्स। तो 3 फैक्टर्स क्या होगा? 3 कैसे बनता है? 3 into 1 से। So a plus 1 is 3, which means that a is a 2 and b is a 0. So the number is 2⁵2 into 3⁵0, which is a 4. तो ये मैंने 3 एग्जांपल्स कराए हैं। अगर समझ में आ रहा है तो सी दबाओ, नहीं समझ में आया तो आर दबाओ। एक एक करके डिस्कस करते हैं डिटेल में। सर तो फिर मतलब सारे नंबर्स 2 और 3 के फॉर्म में आएंगे ही और फिर वो आगे बढ़ते जाएगा ऐसे? यस, ओके। बिल्कुल सही बोल रहे हो कितकी आप, कि अगर मुझे मिनिमम करना है तो मैं तो पावर्स को मिनिमम रखूंगा, 2 और 3 रखूंगा। But this formula will apply for any a like powers a b c of prime numbers, right? यस, और प्राइम फैक्टराइजेशन का आपने कॉन्सेप्ट वीडियो देख कर आया होगा कहती। सर पर पता है। ठीक है, चलो गौरी अनम्यूट करना प्लीज। यस सर।
सबसे पहले बात, आपने कौन सा वीडियो देखकर आए थे? नहीं सर। सो ये किसका मिस्टेक है? तुम्हारा मिस्टेक है। सो ये जो मैं बता रहा हूँ, ठीक है, अब मैं इसको शॉर्ट में डिटेल में बता देता हूँ। 4 फैक्टर्स बनाने हैं। फैक्टर्स का फॉर्मूला है सिंपली a+1 इंटू b+1। और ये a+1 क्या है? जब आप प्राइम फैक्टराइज करोगे तो आपको a और b मिलेंगे। फॉर एग्जाम्पल गौरी, मैं से कहता हूँ कि 12 कौन है? 2 स्क्वायर इंटू 3⁻1 है। हाँ सर। अब आप इसको 2⁻a इंटू 3⁻b से कंपेयर करो तो a आपका क्या आएगा? 2 और b आपका आएगा 1। ओके ठीक है सर, समझ आया। क्लियर? सो नंबर ऑफ फैक्टर्स का फॉर्मूला है a+1 इंटू b+1। तो ये जो 4 फैक्टर्स बने थे ये 4 इंटू 1 से बने होंगे या तो 2 इंटू 2 से बने होंगे। सो इफ आई कंपेयर विद दिस केस, can I say that a+1 into b+1 is 4 into 1? That is, a has to be 3 and b is 0. And if I compare with this case, so a has to be 1 and b has to be 1. Gauri, clear? Now, if a is 3, the number has to be 2 cube. And if a is 1, b is 1, so number has to be 2⁻1 into 3⁻1, which is a 6. तो 8 और 6 में छोटा कौन है? 6 छोटा है। क्लियर गौरी? यस सर, समझ गया ओके। सर। वो पावर का यस, नाउ एग्जैक्टली 5 फैक्टर्स। 5 फैक्टर्स कैसे बनेंगे भाई? 5 फैक्टर्स बनाने हैं, सो 5 सिंपली बनाऊंगा 5 इंटू 1 से, यानी a की वैल्यू 4 होंगी और b की वैल्यू 0 होंगी और आपका नंबर होगा 2⁻4, दैट इज अ 16। हाँ जी, एक बार रिप्लाई कर दो जल्दी से। क्वेश्चन नंबर ई 16 क्लियर और रिपीट। आर्यन, भूमिका, क्लियर और रिपीट। सर 2 की पावर 4 क्यों की, वो समझ नहीं आया। ठीक है, 5 इंटू 1 है। नाउ कंपेयर दिस विथ a+1 इंटू b+1। सर ये क्या मैं बोल समझ आया, सकता a हूँ? की वैल्यू 4 और b की वैल्यू 0 समझ आई, उसके सो बाद नंबर का फॉर्म रहता है 2⁻a इंटू 3⁻b। हाँ ओके। a को रखोगे 4 और b को रखोगे 0, सो आपका नंबर बन जाएगा 2⁻4 इंटू 3⁻0। 2⁻4 16 है, 3⁻0 1 है, तो नंबर बन गया 16। ओके ओके समझ आया सर। क्लियर? ओके, नाउ लेट्स चेक फॉर 6 फैक्टर्स। भाई 6 फैक्टर्स कैसे बन सकते हैं? या तो 6 इंटू 1 बनेगा या तो 3 इंटू 2 बनेगा। तो यहाँ Yes, पर a मेरा 5 होगा और b 0 होगा, और इस केस में a मेरा 2 होगा और b मेरा 1 होगा। सो नंबर पहले केस में बनेगा 2⁻5 इंटू 3⁻0 और दूसरे केस में बनेगा 2⁻2 इंटू 3⁻1। तो पहले में बन जाएगा 32 और दूसरे में बनेगा 4 इंटू 3 12। तो आंसर हुआ 12। ओके, अब मैं बनाता हूं 7 फैक्टर्स। उसके पहले क्वेश्चन नंबर एफ क्लियर और रिपीट। सर एक स्मॉल डाउट, मतलब हम जब यस बिल्कुल फैक्टर्स पूछो। ऐसे कर रहे हैं, लिख रहे हैं, तब हाँ बड़ा वाला फैक्टर हमेशा आगे लिखना है। यस, Is that क्योंकि possible? मान लो अगर मैंने इसमें 2 इंटू 3 लिख लिया होता गलती से, तो a1 मिलता और b2 मिलता। Yes, दिस विल बी 2⁻1 इंटू 3 स्क्वायर, yes. which is 2 into 9, that is 18। 18. अब अगर मुझे पावर देनी है तो a को दूंगा ना ज्यादा पावर, b को हाँ हाँ, दूंगा तो यानी 3 को पावर दे दियो, 3 की पावर बढ़ गई तो नंबर ज्यादा तेजी से नंबर बढ़ बड़ा। जाएगा। Yes, इसलिए सारा पावर जितना हो सकता है वो मैक्सिमम a को देंगे। okay. क्या देवयानी? ठीक Yes, है sir. देवयानी, क्वेश्चन टू यू ओनली। एग्जैक्टली 7 फैक्टर्स। So it will be factors will be 7 into 1. So a will हाँ, be 6 and b will be 0. So then so 2 number will be raised to 6. Then 2 raised to it 6 is is the 64. 60। परफेक्ट। आया समझ में कैसे आया? Yes, sir. नाउ एग्जैक्टली 8 फैक्टर्स। चलो भाई, अब मैंने बहुत डिटेल समझा दी, अब तुमको एप्लीकेशन करना है। एग्जैक्टली 8 फैक्टर्स।
8 या तो बनेगा 8 इंटू 1 से, या 4 इंटू 2 से, या फिर 2 इंटू 2 इंटू 2 से। So in this case, A is 7, B is 0. In this case, A is 3, B is 1. In this case, A is 1, B is 1, C is also 1. तो पहले केस में नंबर बनेगा 2 रेस टू 7। व्हाट इज 2 रेस टू 7? 128। दूसरे केस में 2 क्यूब इंटू 3 रेस टू 1, 8 इंटू 3 बना 24। तीसरे केस में बना 2 रेस टू 1 इंटू 3 रेस टू 1 इंटू 5 रेस टू 1, 30। आप सभी नंबर देख लो, इन सबके 8 ही फैक्टर्स आएंगे, लेकिन द मिनिमम इज 24। क्वेश्चन नंबर H, क्लियर और रिपीट। अगर H आ चुका है तो अब आप लोग I के लिए सॉल्व करो। I का आंसर बताओ कितना होगा? 12 फैक्टर्स। की कितना आया आपका? सर 12 का 6 इंटू 2 से किया तो ओके। 32 मिनट। ये आपसे किसने कहा कि 6 इंटू 2 ही हो सकता है? 4 इंटू 3 भी तो हो सकता था। सर तो शायद वो ज्यादा आया था मेरा, मैंने ट्राई किया था एक। फिर वैसे भी 2 रेस टू 6 इंटू 3 रेस टू 1 पे भी 32 नहीं बनेगा। राइट सर, राइट। एक मिनट, आई विल जस्ट चेक वंस। चलो चेक करो, सब लोग चेक करो, बताओ क्या होगा। ओके, दिव्यानी बोल रही है 60 होना चाहिए। व्हाट अबाउट अदर्स? अथर्व 72 बोल रहा है, धीरज 60। ठीक है, अथर्व 60 चेक किया आपने? नहीं सर, 1 मिनट। ठीक है सर ये नंबर्स जो हम ले रहे हैं मल्टीपल्स, इनको प्राइम ही होना चाहिए क्या? ऐसा कुछ नहीं है? यस, 100% प्राइम ही होना चाहिए। नहीं मतलब 6 इंटू 2 नहीं चलेगा, इज दैट व्हाट यू आर सेइंग? 6 इंटू 2 बिल्कुल चलेगा। तो फिर सर 2 रेज़ टू 5। ऑब्वियसली आई कैन। हाँ हाँ, 2 रेस टू 5 मल्टीप्लाइड बाय 3 रेस टू 1। So ओके, 32 32 into 3 इंटू is 3 है। 96. राइट राइट सर, यस। हाँ जी, चलो भाई रिप्लाई करो। भूमिका 72 कुछ लोग बोल रहे हैं और कुछ लोग 60 बोल रहे हैं। अक्षय अनम्यूट करके बताओ 72 कैसे? सर उसको 4 इंटू 3 ले सकते हैं, 6 इंटू 2 ले सकते हैं और फिर 12 इंटू 1 ठीक है, ले सकते हैं। ओके। तो 4 इंटू 3 पे आएगा a इज इक्वल टू 3, b इज इक्वल टू 2। उसका फैक्टर आ जाएगा 72। ओके, फिर 2 उसके बाद क्यूब 6 इंटू 3 स्क्वायर, 8 इंटू 9 72। बढ़िया। फिर उसके बाद 6 इंटू 2 पे a इज इक्वल टू 5, b इज इक्वल टू 1 आ जाएगा, तो उसका तो 96 96 आ आएगा। रहा। चलो और बढ़िया। फिर 12 इंटू 1 पे तो बहुत ही बड़ा नंबर आएगा, वो a इज इक्वल a रेज टू 11 पे। चलो अब ये चेक करो। तो फिर उसकी वजह से 72। भाई अब ये वाला चेक करो। 3 इंटू 2 इंटू 2। So A will be 2, B is 1, C is 1. That is 2 square into 3 raised to 1 into 5 raised to 1. So 4 into 3, 12 into 5, 60 आपका आंसर होना चाहिए। अक्षय, क्लियर और नॉट? यस सर। बाकी लोग रिप्लाई करो प्लीज, क्लियर और नॉट? राम, क्लियर?
धीरज क्लियर? यस राम क्लियर सर। क्लियर? चलो अब अगर आपका आई वाला क्वेश्चन भी हो गया है, मैं आपको जे क्वेश्चन दे रहा हूं जो कैट 23 में पूछा गया हुआ है। एग्जैक्टली 15 फैक्टर्स। So it will be very simple, very easy. 2 raised to 5 into 3 square, which is going to be a 144. हाँ जी, सभी को क्लियर? किसी को कोई डाउट, कोई कंफ्यूजन? ठीक है। नाउ वन मोर क्वेश्चन। आज जितने भी लोग प्रेजेंट है, क्या आपने कॉन्सेप्ट वीडियो देखे थे? यस और नो एक बार रिप्लाई करो, उस हिसाब से मैं नेक्स्ट स्लाइड दिखाऊंगा। सभी लोग कॉन्सेप्ट वीडियो देख कर आए थे क्या? यस और नो? तो भाई मैं जो ग्रुप पे मैसेज डालता हूँ या तो तुम उसको सीरियसली लेते ही नहीं हो, या तुमको कैब सीरियस नहीं है, क्योंकि ऐसा नहीं चलेगा ना। अगर कोई मीटिंग है और लेट्स से कि तुम मैनेजर हो, और मीटिंग पे अगर जो डेटा यूज होने वाला है वो तुमको पढ़ के आना ही पड़ेगा रिपोर्ट। ऐसे तुम ब्लैंक नहीं आ सकते हो। ठीक है। सो क्योंकि बहुत सारे लोग नहीं लेकर आए थे, तो मैं एक स्लाइड अभी की स्किप कर दूंगा, ये वाली, एंड आई विल मूव टू दी नेक्स्ट स्लाइड एज ऑफ नाउ। Okay, so here is the question. Find the number of factors of 72 which are not the factors of 24. 72 के ऐसे कितने फैक्टर्स है जो 24 में प्रेजेंट नहीं है? क्वेश्चन क्लियर क्या? ये सर नो? ठीक है, चलो ट्राई करो। 72 के ऐसे कितने फैक्टर्स है जो 24 के नहीं है? ओके, धीरज अनम्यूट करना प्लीज। यस सर। कौन कौन से मिले? 3 जो और 72 72। 3 तो इधर भी प्रेजेंट है ना? एक मिनट सर। हाँ सर, एक ही होगा। एक ही हुआ? पक्का श्योर? एक और बताऊं? एक मिनट। हाँ 36। राइट। एक और बताऊं? बताओ। एक और बताऊं? क्या बोल सर? हाँ, यस 9। एक और बताऊं? अब क्या होगा? बताओ या नहीं बताऊं? बताओ। नहीं, इतने ही है मेरे पास। ठीक है। इसको आप है ना मैन्युअली काउंट कर सकते हो, जो कि बहुत बड़ी बेवकूफी है, या फिर आप इसका प्राइम फैक्टराइजेशन करो। सो प्राइम फैक्टराइजेशन करने के 72 इज 8 into 9, सो दैट इज 2 क्यूब into 3 स्क्वायर। ठीक है। और 24 का प्राइम फैक्टराइजेशन करने जाओगे तो आएगा आपको 8 into 3, दैट इज 2 क्यूब into 3:1। क्या ये पार्ट सभी को क्लियर? यस और नो? ठीक है। अब इसके आगे वाले पार्ट पर जाने के लिए मैं आपको एक छोटा सा एग्जांपल देता हूं। लेट्स से ये कॉलेज ए है,
और ये कॉलेज बी है। कॉलेज ए में 3 गर्ल और 2 बॉय का ग्रुप्स है, और कॉलेज बी में 3 गर्ल और 1 बॉय का एक ग्रुप है। अब फोटो खिंचाने बैठे हैं सब लोग, जितने पॉसिबल फोटोज है सब लोगों ने खिंचाने शुरू कर दिए। ऐसे कितने फोटोज है जो कॉलेज ए में तो दिखेंगे लेकिन कॉलेज बी में नहीं दिखेंगे? लेट्स से मैं बोलता हूं 2 गर्ल और 1 बॉय का फोटो कॉलेज ए में दिखेगा, कॉलेज बी में दिखेगा क्या? यस और नो? 2 गर्ल 1 बॉय का फोटो कॉलेज ए के इसमें भी दिख सकता है फोल्डर में, और कॉलेज बी के फोल्डर में भी दिख सकता है ना। इफ आई से गर्ल एंड बॉय, कॉलेज ए में दिख सकता है फोल्डर, तो कॉलेज बी में दिख सकता है क्या? यस। ना इफ आई से कि 2 बॉय और 1 गर्ल का फोल्डर था, ये कॉलेज बी में दिख सकता है क्या? और 2 बॉय के साथ 3 गर्ल का फोटो। सो इन सिंपल टर्म्स, अगर 2 बॉय फोटो में आ गए, कॉलेज बी कैसे भी वो फोटो नहीं खिंचा सकता है। क्या ये चीज समझ में आई? अगर 2 बॉय आ गए, 2 बॉय के साथ कोई भी कॉम्बिनेशन बना लो, वो कॉलेज बी दिखाई नहीं सकता है। 2 बॉय अगर आ गए तो कॉलेज बी की कोई हैसियत नहीं है कि वो फोटो दिखा सके। उसी सेम लॉजिक से अगर मैं आपसे यहां पर कहूं कि 3 का स्क्वायर अगर मैं ले लू ना फैक्टर में, 24 की मजाल नहीं है कि वो फैक्टर प्रोड्यूस करके दिखा दे। तो 3 स्क्वायर के साथ अगर मैं 2 का कोई भी कॉम्बिनेशन बनाऊं, 24 में वो आपको दिखेगा ही नहीं। ना तो 3 स्क्वायर इंटू 2 0 देखने मिलेगा, ना 3 स्क्वायर इंटू 2 1 देखने मिलेगा, ना 3 स्क्वायर इंटू 2 स्क्वायर देखने मिलेगा, ना ही 3 स्क्वायर के साथ 2 का पावर 3 देखने मिलेगा। एंड द नंबर्स आर 3 स्क्वायर इंटू 2 इट्स अ 9, 9 इंटू 2 हुआ 18, 9 इंटू 4 हुआ 36, और 9 इंटू 7 हुआ 72। देख लो, यही 4 नंबर बन सकते थे जो आपको 24 में देखने मिलेंगे ही नहीं, बाकी सारे कॉम्बिनेशन 24 में मिलेंगे। क्या क्वेश्चन नंबर 2A क्लियर है, और शुड आई रिपीट दिस? उदय? यस सर। ओके। अब मैं थोड़ा सा आपको 2B पर लेकर जाता हूं। 72 बनता है 2 क्यूब इंटू 3 स्क्वायर से, और 18 बनता है 3 स्क्वायर इंटू 2 1 से। अब क्वेश्चन वही है, फाइंड द नंबर ऑफ फैक्टर्स विच आर नॉट अवेलेबल इन 18। हर्षल, आप 6 बोल रहे हो, आर यू श्योर? यस सर। कैसे कैसे? सर 72 के फैक्टर्स हो गए 12। हाँ, और 18 के हो गए। ठीक है, माइनस कर लिया ना। अभी तो ऐसा था क्वेश्चन कि 72 और 18 एक दूसरे के रिलेटिव थे, इसलिए जम गया। आने वाले क्वेश्चंस में सेम लॉजिक लगा पाएंगा? नो सर। ठीक है, ट्राई अगेन। सर 4 है क्या आंसर? कैसे? आंसर कुछ भी रहे, कैसे उसमें इंपॉर्टेंट है। सर हाँ, 2 की पावर 1 से इंटू 3 की पावर 0 किया, फिर 2 की पावर 1 से एक सेकंड फिर से बोलना दीप्तांश। 2 फिर की 2 पावर 1 को लिया, इंटू 3 की पावर 0 किया। भाई 2 की पावर 1 इंटू 3 0, वो इधर भी प्रेजेंट है, इधर भी प्रेजेंट है। हाँ अच्छा। तो आप वो ले ही नहीं सकते, आपको ऐसे फैक्टर्स लेने हैं जो सिर्फ 72 में मिले, 18 में मिले ही नहीं। ओके सर। यस देवयानी, कैसे किया वो बताओ। यस सर, इधर 3/2 इज कॉमन, तो फिर जो भी 2/2 के मल्टीपल में आएगा वो आंसर रहेगा। सो दैट इज 3:0, 3:1 एंड 3:2। यस। ये तो 3 ही हुए। नहीं, फिर 2/3 का भी किया सर। एब्सोल्युटली करेक्ट। यही वो नंबर है जो आपको दूसरी साइड में देखने नहीं मिलेंगे। आंसर शुड बी 6। 2 स्क्वायर राइट साइड में देखने मिल ही नहीं सकता, ना 3 2 क्यूब देखने मिलेगा। तो उनके साथ जो भी कॉम्बिनेशन बनेंगे
वो राइट में देखने नहीं मिलेंगे। आंसर शुड बी 6। रिप्लाई कर दो क्वेश्चन नंबर 2B, क्लियर और नॉट? सर एक बार ये मेथड एक्सप्लेन करना ना वापस। कौन से वाली अथर्व? सर यही जो मतलब फैक्टर्स कैसे लिए इसके, समझा नहीं। किसके, 72 के कि 18 के? सर ये 2 क्यूब इंटू 3 स्क्वायर वो समझा, उसके बाद में क्या किया वो नहीं ध्यान में आया। ओके, यहाँ फैक्टर्स आ गए, यहाँ फैक्टर्स आ गए। यस। ठीक है, अब देख 2 स्क्वायर क्या यहाँ पे प्रेजेंट था 18 में? यस। 18 में 2 स्क्वायर प्रेजेंट दिख रहा है तेरे को? नहीं नहीं। 2 स्क्वायर के साथ मैंने जो कुछ भी प्रोडक्ट लिया होगा 3 का, वो सब कुछ 18 में रहेगा ही नहीं। फॉर एग्जाम्पल देख 2 स्क्वायर इंटू 3⁻0 कौन सा नंबर बनेगा? 4। 4 तेरे को 18 में देखने नहीं मिलेगा, लेकिन 72 में देखने मिलेगा। 2 स्क्वायर इंटू 3⁻1, 4 त्रिक 12, 18 में देखने नहीं मिलेगा। 2 स्क्वायर इंटू 3 स्क्वायर 36, आपको वो 18 में देखने नहीं मिलेगा। समझ में आ रहा? यस सर। सेम गोज विथ 2 क्यूब एज वेल। 8, 24 और 72। 8, 24 और 72। ठीक है, और इसीलिए कॉन्सेप्ट वीडियो देख के आने थे। समझे अथर्व जी? यस सर। चलो चलते हैं हम हमारे नेक्स्ट क्वेश्चन पे। Find the number of factors of 10⁻25 which are not the factors of 10⁻24. So 10⁻25 is 2⁻25 into 5⁻25, whereas 10⁻24 is 2⁻24 into 5⁻24. चलो भाई बताओ क्या होगा इसका आंसर? अनिमेश कैसे किया? सर एक बार 2⁻25 लिया तो हाँ। 5 की पावर 0 से लेकर 26 तक हो सकती, 25 तक हो सकती है। ओके, फिर? और एक बार 5⁻25 लिया, 2 की पावर 0 से लेकर 25 हो सकती है। तो आंसर कितना आया? एक माइनस करना पड़ेगा शायद। यस, शायद नहीं, हाँ, क्योंकि 2⁻5 और 25 इंटू 5⁻25 दोनों जगह था, तो ये आपने 2 बार काउंट कर लिया था, वो आपको माइनस करना पड़ेगा। सो आंसर शुड बी 51। अक्षय क्वेश्चन समझा क्या, हाँ या ना? यस सर समझा। ओके, दिव्यानी, दीपाली, यस सर, क्लियर। भूमिका, इज दिस क्लियर? चलो अब हम आपको दिखाते हैं आखिरी के 4 क्वेश्चन। सर एक बार वो यस कीर्ति। 52 क्यों नहीं लिया हमने, 51 लिया? क्योंकि 2⁻25 इंटू 5⁻25 हमने शुरू में भी काउंट कर लिया था, करेक्ट। और वो बाद में भी काउंट कर लिया था, तो वो 2 बार काउंट करने में आया। दैट्स व्हाई 52 माइनस 1। क्या कीर्ति? यस सर। ओके, चलो अब मैं आपको एक नंबर देता हूं जिसके है 16 फैक्टर। वो नंबर कोई भी हो सकता है, n जिसके 16 फैक्टर है वो नंबर कोई भी हो सकता है। कैन n बी अ परफेक्ट स्क्वायर? ठीक है, सो जस्ट राइट डाउन अ सिंपल डेफिनेशन ऑफ परफेक्ट स्क्वायर। पावर शुड बी इवन। पावर इवन रही तो परफेक्ट स्क्वायर है, और परफेक्ट क्यूब का डेफिनेशन है पावर शुड बी मल्टीपल ऑफ 3। ओके, आप नोट डाउन कर लो। नोट करने के बाद एन रिप्लाई कर दो। 4 छोटे छोटे क्वेश्चन है, देन वी आर डन। अगर स्क्वायर चाहिए, परफेक्ट स्क्वायर, तो पावर शुड बी इवन,
एंड परफेक्ट क्यूब चाहिए तो इट शुड बी अ मल्टीपल ऑफ 3. Done? Sure. Okay. So let me take you to the question. Suppose a number n has 16 factor. What is the true? What can be true about n? चलो देखते हैं. हाँ जी धीरज जी अनम्यूट करना. यस सर. एन आपका परफेक्ट स्क्वायर बन गया. नहीं. और परफेक्ट क्यूब बना. हाँ. बढ़िया गुड. 16 को आपने बनाया होगा या तो 16 वन जा या 8 टू जा या 4 फोर जा, है ना. तो या तो वो 2:15 रहा होगा या तो 2:7 इंटू 3:1 रहा होगा या तो 2 का क्यूब इंटू 3 का क्यूब रहा होगा. सो क्वेश्चन नंबर 4 का 1 यही 3 पॉसिबिलिटीज थी. एग्री? Even you can make 2 into 2 into 2 into 2. So that is 2:1 into 3:1 into 5:1 into 7:1. हाँ जी धीरज बोलिए. यस. सो परफेक्ट स्क्वायर बनाने के लिए आप कोई भी क्राइटेरिया ले लो, आपको पावर इवन चाहिए. सारी पावर इवन चाहिए, एक भी नहीं, सबकी सब इवन चाहिए. यहां तो मिल ही नहीं रही है. तो क्या ये एक परफेक्ट स्क्वायर बन सकता है? द आंसर इज बिग नो. परफेक्ट क्यूब बनाने के लिए कोई भी सिनेरियो में मुझे पावर 3 की मल्टीपल चाहिए थी. यहां पर 3 के मल्टीपल है. ए भी 3 का मल्टीपल है, बी भी 3 का मल्टीपल है. सो इट कैन बी अ परफेक्ट क्यूब बट इट कैन नॉट बी अ परफेक्ट स्क्वायर. क्वेश्चन नंबर 4.1 क्लियर और रिपीट. If it is clear, let's try to solve 4.2. 18 फैक्टर्स है तो चलो भाई 18 फैक्टर्स कैसे बनते हैं वो भी देख लेते हैं. सो 18 बनेगा या तो 18 इंटू 1 से, या तो बनेगा 9 इंटू 2 से, या तो 6 इंटू 3 से. तो नंबर हुआ होगा या तो 2:17 या तो 2:8 इंटू 3:1 या फिर 2:5 इंटू 3 का स्क्वायर. चलो जी. कैन इट बी अ परफेक्ट स्क्वायर? ए बी सी डी सब इवन चाहिए. कैन इट बी अ परफेक्ट स्क्वायर? यस और नो? द आंसर इज बिग नो. कैन इट बी अ परफेक्ट क्यूब? ए बी सी सब 3 के मल्टीपल चाहिए. द आंसर इज बिग नो. 18 फैक्टर वाला कोई ऐसा नंबर नहीं है जो स्क्वायर बन सकता है. 18 फैक्टर वाला ऐसा कोई नंबर नहीं है जो क्यूब बन सकता है. हाँ जी क्वेश्चन नंबर 4.1 4.2 क्लियर और रिपीट. दिव्यानी, गौरी, चलो बढ़िया. ओके अगर 4.2 क्लियर है चलते हैं 4.3 पे. सपोज n has 25 फैक्टर्स, 25 फैक्टर्स है. व्हाट कैन बी ट्रू अबाउट n? कैन इट बी अ परफेक्ट स्क्वायर? रिप्लाई कर दो जल्दी से. क्या ये परफेक्ट स्क्वायर हो सकता है? 25 is 25 into 1, which means that a is a 24. The number is 2:24. 2:24 आ चुका है मेरा नंबर. कैन इट बी अ परफेक्ट स्क्वायर? ऑब्वियसली यस. 2:12 का स्क्वायर देखोगे तो हो गया 2:24. कैन इट बी अ परफेक्ट क्यूब? ए बी सी 3 के मल्टीपल्स चाहिए. सो बिल्कुल इट इज अ परफेक्ट क्यूब.
एक में आ गया है, आगे चेक करना है तो आगे चेक कर भी सकते हो, नहीं चेक करना है तो मत करो। 5 into 5 भी ले लिया, सो इट विल बी 2⁴ into 3⁴ अगेन इट्स अ परफेक्ट स्क्वायर। क्वेश्चन नंबर 4.3 क्लियर? अक्षय समझ में आ रहा? हाँ या ना? यस सर, आ रहा। ठीक है चलो 4.4 मैं तुमको दे रहा हूं सॉल्व करने को सभी के लिए। व्हाट कैन बी ट्रू अबाउट n? ए और बी में से क्या ट्रू हो सकता है? ए या बी दोनों ट्रू हो सकते हैं, दोनों भी नहीं हो सकते। सो 15 बनता है या तो 15 इंटू 1 से, या तो बनेगा वो 5 इंटू 3 से। सो दिस विल बी 2⁴ बन सकता था, या फिर क्या बन सकता था? वो बन सकता था 2⁴ into 3 स्क्वायर। कैन इट बी अ परफेक्ट स्क्वायर? हाँ जी, सारे इवन है, बढ़िया जी, बन सकता है। कैन बी द परफेक्ट क्यूब? द आंसर इज नो, सब 3 के मल्टीपल तो दिख ही नहीं रहे हैं। तो इफ दिस इज यस, ए इज ट्रू, बी इज फॉल्स। हो सो दिव्यानी कैसा था आज का सेशन? समझ में आ रहा था, ऊपर से जा रहा था? नहीं नहीं सर, 50 समझ में 50 आ रहा था। हाउ पूरा ब्रिटेन ने समझ में 50 आया 50 वेरी वेरी टेस्टी टेस्टी। सर, पूरा समझ में आया आज का। अच्छा चलो बढ़िया, ठीक है। सो आई एम डन। जिस किसी को कोई भी कॉन्सेप्ट में डाउट है वो लोग रुको और एक नोटिफिकेशन सुन के जाओ।